व्यूवर्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 9 क्वेश्चन की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे हेल्प आउट ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इट इज़ गिवन दैट y is directly proportional to xn. Write down the value of n when y m square is the area of a square of length xn की। व्यूवर, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले एक्सरसाइज 1B में जी एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो उसकी बुक में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एन की, तो सबसे पहले हम इसकी जो अलजेब्रिक फॉर्म है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स एन के। जी, तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन के लिए y इज़ इक्वल टू के एक्स एन के। तो उसमें जो वो आपसे पूछ रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n, यानी आपको वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है, यानी x के ऊपर जो पावर है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए जो वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है वाई एम स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एक्स एन के, यानी वो हमें एक एरिया जो है स्क्वायर का, उसका एरिया जो है, जैसे कि ये मैं एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ करें जिसका एरिया जो है एरिया इज़ इक्वल टू वाई एम स्क्वायर की, और उसकी जो लेंथ है वो एक्स एम के इक्वल है। व्यूवर, जैसे कि आपको आइडिया है कि एरिया जो है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। अगर वो मीटर में है तो ऑब्वियसली उसकी जो लेंथ होगी वो भी मीटर्स में ही होगी। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के, और एरिया की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, दैट इज़ वाई एम स्क्वायर की, जिसमें लेंथ जो है वो एक्स एम मल्टीप्लाई बाय एक्स एम। चूँकि स्क्वायर में ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको 2 टाइम्स जो है वापस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर के। क्योंकि व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों साइड्स पे चूँकि हमें x की पावर फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले जो उसके साथ कोफिशिएंट है उसको रिमूव करने के लिए हम इसको दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। तो ये रिमूव करने के बाद जब हम इसको कट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू एक्स एन है। तो व्यूवर्स, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसकी जो फर्स्ट हमने अलजेब्रिक फॉर्म क्रिएट की थी जिसमें x के ऊपर n है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है। इट्स मीन दैट कि n की पावर यहाँ पे हम लोग 2 फाइंड आउट करेंगे, यानी n की पावर जो है वो 2 है। अब इसके सेकंड पार्ट में y सेंटीमीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में वो हमें एक सेकंड इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि क्यूब की है, x2 की। जी जी, x2 में वो हमें दे रहा है वॉल्यूम। व्यूवर, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं वॉल्यूम एक क्यूब जो है उसको आपके सामने ड्रॉ करती हूँ, तो इससे आपको आइडिया होगा। वॉल्यूम क्यूब जो है वो हमेशा 3 साइडेड फिगर को शो करता है। अब इसमें जो वॉल्यूम की जो वॉल्यूम है उसकी जो वैल्यू है वो y सेंटीमीटर क्यूब है। जी, और आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। अगर इसका जो वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो y सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इट्स मीन दैट कि इसकी जो लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में होगी, यानी इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम इसको 3 टाइम्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू के साथ, x सेंटीमीटर। तो व्यूवर्स, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें कोई भी वैल्यूज़ जो है वो गिवन नहीं है, इसमें वो वेरिएबल का यूज़ कर रहा है। अब y सेंटीमीटर क्यूब जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी वैल्यू आएगी x क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब के। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n की प्लेस पे आपको पावर जो है वो 3 नज़र आ रही है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को दोनों साइड से रिमूव करते हैं। हम इसको दोबारा लिखेंगे एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के, तो ये कट होने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स
क्यू के। इट्स मीन दैट कि सेकेंड पार्ट में n की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, यानी वो आपसे x की पावर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे x की पावर फर्स्ट पार्ट में x की पावर 2 आ रही है, जबकि सेकेंड पार्ट में n की पावर जो है वो आपके पास 3 है। जी व्यूवर्स, अब हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ जी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब एंड जी इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ जी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9k। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, जी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स क्यूब के। अब इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो गिवन है, दैट इज़ 8, जबकि एक्स की वैल्यू जो दे ऑलरेडी गिवन अस दैट इज़ 4। अब हम इसको इसकी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि z के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद k, और यहाँ पे x के ऊपर क्यूब है तो हम 4 का क्यूब लेंगे। तो 8 का स्क्वायर लेने से इसका आंसर आएगा 64 इज इक्वल टू k। तो सेम 4 का क्यूब लेने से इसका आंसर भी 64 आएगा। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए व्यूवर्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका कोफिशिएंट जो है वो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 64, ये 64 यहाँ पे आ जाएगा और ये 64 इसको डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर आएगा k इज़ इक्वल टू 1k। अब k की वैल्यू जो है वो आप इसकी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब के। चूँकि k की वैल्यू 1 है इसलिए आप इसको ना भी लिखें तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। जी, अब हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ चुकी है। देन इसकी सेकंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू 9k। तो जी अब वो हमसे z की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है, हमसे पूछ रहा है, जबकि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 9 है। तो सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन को एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब के। तो z स्क्वायर हमारे पास नहीं है, जबकि 9 जो है वो आपके पास फाइंड आउट करना है। तो 9 का हम सबसे पहले क्यूब लेंगे, तो 9 का क्यूब लेने से इसका आंसर जी हम इसका कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 9 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड वी गेट 729। तो व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो जी स्क्वायर की वैल्यू है वो 729 है, लेकिन हमें तो जी की वैल्यू चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया था, जी की वैल्यू चाहिए। तो जी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 729। जी इसका स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो जी का आंसर जो है वो प्लस माइनस। व्यूवर्स ये आप याद रखें कि जब भी आप किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज़ में आएंगी। तो इसका आंसर आ रहा है 27। जी वीवर्स, अब हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इफ़ Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 होल स्क्वायर एंड Q इज़ इक्वल टू 20 व्हेन P इज़ इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ P व्हेन Q इज़ इक्वल टू 80k। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म जो है वो क्रिएट करते हैं। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 होल स्क्वायर के। तो अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, K P माइनस 1 होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 20 और P की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 20 एंड P की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 3। तो व्यूअर्स अब हम सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 20 इज़ इक्वल टू K, P की वैल्यू 3 माइनस 1। तो व्यूवर्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इनर मोस्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 2 एंड यू टेक स्क्वायर ऑफ दिस टर्म नाउ 20। सो 20 is equal to k. What is the square of 2? That is 4. And now you have to find out the value of k.
तो वीवर्स हम 20 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5। अब आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको के की वैल्यू को इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो q इज़ इक्वल टू 5 p माइनस 1 होल स्क्वायर के। तो वीवर्स ये आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसकी हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p व्हेन q इज़ इक्वल टू 80 के। यानी अब आपको p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, जबकि q की वैल्यू आपके पास आ रही है 80 के। तो हम इसी कनेक्टिंग इक्वेशन को यूटिलाइज़ करेंगे। 80 इज़ इक्वल टू 5 p माइनस 1 होल स्क्वायर के। तो व्यूवर्स p माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 80 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, p माइनस 1 होल स्क्वायर के। तो सबसे पहले 80 को डिवाइड करने से 5 तो इसका आंसर आ जाएगा 16। तो p माइनस 1। लेकिन व्यूवर्स हमें तो सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो इस p की वैल्यू को स्क्वायर से बाहर लाने के लिए हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी, तो हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट लेने से p माइनस 1 होल स्क्वायर के, तो इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। तो व्यूवर्स 16 का स्क्वायर रूट लेने से इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा प्लस माइनस 4। व्यूवर्स ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ में आएगा, इज इक्वल टू p माइनस 1 के। तो व्यूवर्स अब हम कांस्टेंट को कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एक दफ़ा पॉजिटिव में आ रही है, एक दफ़ा माइनस में आ रही है। तो p जो माइनस 1 है वो एक दफ़ा प्लस 4 के साथ ऑपरेट करेगा और एक दफ़ा माइनस 4 के साथ ऑपरेट होगा। तो p इज़ इक्वल टू माइनस 1, तो ये 4 एक दफ़ा हम पॉजिटिव ले लेंगे, चलिए हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, एक दफ़ा हम 4 ले लेते हैं और एक दफ़ा हम माइनस 4 ले लेते हैं। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब p माइनस 1 इज़ इक्वल टू प्लस 4, पहले हम प्लस 4 के साथ करते हैं तो p इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1, क्योंकि जब ये माइनस साइन दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। यानी p की एक वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। अब दूसरी वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, p माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस 4, एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू है। अब p इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1, अगेन जब नेगेटिव साइड दूसरी साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा p माइनस 3। तो आपके पास ये दो आंसर्स आ रहे हैं, p इज़ इक्वल टू 5 के एंड p इज़ इक्वल टू माइनस 3 के। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जी व्यूवर्स, अब हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास ये टेबल है, ये टेबल मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं। गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब के, कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल। ये टेबल मैंने ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब के। सबसे पहले हमने इसकी जनरल फॉर्म क्रिएट की। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब के। तो व्यूवर्स अब हम आपके पास इसकी इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले k की वैल्यू होनी चाहिए। तो k की वैल्यू इस टेबल में आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप टेबल को देख सकते हैं कि जिस कॉलम में x और y की वैल्यू गिवन होगी उसी की हेल्प से हम लोग जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4th कॉलम में आपको ये नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू आपके पास 6 है, जबकि y की वैल्यू आपके पास 648 है। तो व्यूवर्स अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। 648 इज़ इक्वल टू k, 6 का अब हम क्यूब लेंगे, 648 इज़ इक्वल टू k, और 6 का क्यूब जो है 216 आएगा। और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 648 को आप डिवाइड करेंगे 216 के साथ। तो अब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं, 648 डिवाइडेड बाई 216 के, तो ये आपके पास k की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है। जी, तो अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y इज़ इक्वल टू 3x क्यूब के। तो व्यूवर्स अब आपके पास जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो आ चुकी है। अब हम इस कनेक्टिंग इक्वेशन को एज अ हेल्प
इससे हेल्प लेंगे और इससे जो बाकी कॉलम्स हैं उसकी जो अननोन वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में आपके पास x की वैल्यू 3 है जबकि y की वैल्यू आपके पास अननोन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 और y आपके पास अननोन है। अब हम इसमें कनेक्टिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x क्यूब के, तो 3 हम x की जगह पे 3 लिखेंगे और इसका क्यूब लेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर को क्यूब इसका लेंगे, तो 3 का क्यूब 27 होगा। तो 3 को जब हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 81। तो अब आपके पास y की आंसर जो है वो आपके पास 81 आ चुका है। तो जी मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूँगी 81। जैसे जैसे आपका आंसर आता जाएगा आप साथ साथ इसका टेबल जो है वो फिल करते जाएं। देन इसके सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू, अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 4 है जबकि y की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है। तो सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे 3x क्यूब के, तो हम x की जगह पे आप 4 सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके साथ उसकी पावर क्यूब लेंगे, तो 3 4 की पावर क्यूब लेने से इसका आंसर आएगा 64। अब 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आएगा 192। तो अब आपके पास सेकंड जो y की वैल्यू आ रही है वो 192 आ रही है जी। जी व्यूवर्स, अब हम यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे 5 की जो y की वैल्यू है वो 375 जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ये मैंने लिखी नहीं थी इसलिए मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ। तो व्यूवर्स अब हमें, अब आपके पास y की वैल्यूज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आपको x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू जो है वो आपके पास, इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ जी। अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो अननोन है, तो y की वैल्यू, अब आपके पास y की वैल्यू जो है वो 375 है जबकि x की वैल्यू आपके पास अननोन है। हम दोबारा से कनेक्टिंग इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो y की वैल्यू 375 इज इक्वल टू 3x क्यूब के। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 को हम 375 के साथ डिवाइड करेंगे, 375 डिवाइडेड बाय 3 के। तो जी अब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 375 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आएगा 125। बट व्यूवर्स अब हमने इसकी पावर को ख़त्म करना है, तो x क्यूब जो है वो क्यूब रूट की अपोजिट होगा, तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जी टेकिंग क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्यूब रूट लेंगे जी। इसका क्यूब रूट लेने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे जी। अब ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ओ x इज इक्वल टू 125 का क्यूब रूट लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5 जी। अब हम इसको यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 5 इसको फिल कर लेते हैं। अब आपके पास लास्ट वैल्यू रह गई है 1029 की, तो दोबारा से हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन 3x क्यूब लिखेंगे। अब y की जगह पे 1029 इज इक्वल टू 3x क्यूब के, तो x क्यूब फाइंड आउट करने के लिए 1029 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर अब आपके पास आएगा 1029 डिवाइडेड बाई 3 343 जी। इसी तरह जैसे हमने पहले इसका क्यूब रूट किया था इसी तरह हम अब दोबारा से इसका क्यूब रूट लेंगे। इसका क्यूब रूट मैं यहाँ पे साइड पे ले लेती हूँ जी। तो 3 से कट हो गया, तो x इज इक्वल टू, अब 343 जो है वो 7 का क्यूब रूट है, तो यानी अब आपके पास जो 7 की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है वो 7 है। तो अभी हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 7 जी। व्यूअर्स अब हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट mass m gram of a sphere is directly proportional to the cube of its radius और सेंटीमीटर। कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल जी। अब आपके पास उसने ये बोला है कि जो मैस है वो इसके रेडियस के क्यूब के इक्वल है, तो क्यूब के इक्वल है तो सबसे पहले हम इसका मैस, इसकी सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्रिएट करते हैं। m इज इक्वल टू क्यूब ऑफ रेडियस, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्ट में यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होने से इसकी वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज़ होती है। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं k r क्यूब के। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन में
कनेक्टिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ इस कॉलम में, फोर्थ कॉलम में गिवन है। तो इसमें हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है, तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर है और यहाँ पे एम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एज अ आर जो है वो अज्यूम करेंगे एज अ आर। मैंने इसको एक्स और जो है वो किया है। जी व्यूवर्स, अब हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि गिवन दैट मास ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस आर सेंटीमीटर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो व्यूवर्स, अब आपके पास यहाँ पे रेडियस और मास दोनों की वैल्यूज़ गिवन है और इसके हम सबसे पहले जनरल इक्वेशंस क्रिएट करते हैं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ आर के एंड m इज इक्वल टू के आर क्यूब, यानी m की वैल्यू इंक्रीज़ होने से r की वैल्यू 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो आपके पास अननोन है। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें आर की वैल्यू 1.5 और m की वैल्यू 6.75 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगी। r इज़ इक्वल टू 1.5 एंड m इज़ इक्वल टू 6.75 के। तो हम इसको इसकी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। 6.75 इज़ इक्वल टू के, 1.5 का हम इसमें लेंगे क्यूब, तो 6.75। अब हम इसमें कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं 1.5 में। जी, अब आपके पास इसका आंसर आ रहा है के इज़ इक्वल टू 3.375। जी, ये आपके पास आ चुका है। अब के की वैल्यू फाइंड आउट होने के लिए अब हम 6.75 को डिवाइड करेंगे 3.375 से। जी, 6.75 को डिवाइड करेंगे आप इसके साथ, तो आपके पास के की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। अब हम के की वैल्यू को इसकी जनरल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। m इज़ इक्वल टू 2r क्यूब के। तो व्यूअर्स, ये आपके पास जो है वो कनेक्टिंग इक्वेशंस जो है वो आ चुकी है। अब हम इसकी हेल्प से बाकी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू 0.2 है, जबकि m की वैल्यू आपके पास अननोन है। तो m इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास m की वैल्यू अननोन है जबकि r की वैल्यू हमारे पास 0.2 है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग इक्वेशन में m इज़ इक्वल टू 0.2 क्यूब के। तो 0.2 का जब हम लोग क्यूब लेंगे, सबसे पहले 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.2, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आता है 8 माइनस, अगर ऐसा कैलकुलेटर पे चीज़ आए -3, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसकी -3 का मतलब है कि 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो आपने बिफोर द नंबर जो है वो अप्लाई करनी है जब आपके कैलकुलेटर पे इस तरह की वैल्यूज़ आएँ। ठीक हो गया। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.016 के। तो ये आपके पास m की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब हम इसको साथ साथ इसका फिल करते जाएंगे इसके टेबल पे 0.016 के। जी व्यूवर्स, अब हम इसके साथ r की वैल्यू जो है अब आपके पास अगेन जो है वो अननोन है, जबकि m की वैल्यू आपके पास है 0.25 के। जी, तो अब हम दोबारा से कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। m इज़ इक्वल टू 2r क्यूब के। जी, m की जगह पे अब हम लिखेंगे 0.25 और 2 की जगह पे हम r क्यूब ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू नहीं है। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 0.25 को डिवाइड करेंगे 2 से। जी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.125 के। ये आपके पास r क्यूब की वैल्यू है। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब आप इसको दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे 0.125 के। 3 से कट हो गया। r इज़ इक्वल टू g। तो जब मैं इसका क्यूब रूट लूँगी तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 0.5 की। जी, 0.5 की इक्वल हो जाएगा। जी, अब आपके पास जो सेकंड वैल्यू, अब आपके पास r की वैल्यू अगेन जो है वो 0.7 है। अब आपको m की वैल्यू चाहिए। r की वैल्यू जो है अब आपके पास 0.7 है, जबकि m की वैल्यू अब आपके पास अननोन है। अगेन हम m इज़ इक्वल टू 2r क्यूब के। तो m इज़ इक्वल टू 2
जी अब हम 0.7 का क्यूब लेंगे। तो 0.7 का क्यूब लेने के लिए जी इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.343 के, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 0.686 के। जी तो व्यूअर्स हमारी लास्ट वैल्यू भी हमने फिल नहीं की, तो सबसे पहले हम उसको फिल करते हैं जिसमें आर की वैल्यू जो है अब आपके पास 0.5 आ रही थी। इसी तरह एम की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.686 के। अब आपके पास लास्ट वैल्यू रह गई है। लास्ट में अब आपके पास एम की वैल्यू जो है वो 11.664 है, 11.664, जबकि आर की वैल्यू आपके पास अननोन है। तो दोबारा से हम कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। m इज़ इक्वल टू 2 आर क्यूब के, m की जगह पे 11.664 इज़ इक्वल टू 2 आर क्यूब के। आर क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए 11.664 को डिवाइड करेंगे 2 से, 11.664 डिवाइडेड बाय 2